श्री सूरतनाथ भगवान की बोलो जहाजपुर वाले बाबा की जय। बोलो पर्युषण महापर्व की जहाजपुर पुकारे 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 जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर पुकारे 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 जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर सूरज जैसा चमक रहा है स्वस्ति धाम का कण कण। सूरज जैसा चमक रहा है स्वस्ति धाम का कण कण। भक्ति श्रद्धा भक्ति आस्था भक्ति पूर्ण समर्पण। भक्ति श्रद्धा भक्ति आस्था भक्ति पूर्ण समर्पण। वो किस्मत वाले हैं जो पधारे जहाजपुर। पुकारे 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 जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर पुकारे 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 जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ। पुकारे जहाजपुर परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनीय अधिका स्वस्ति भूषण माता जी की परमाविराज 10 लक्षण महापर्व की बंधुओं, आज हम सब धन्य हो गए हैं। इस स्वस्ति धाम के इतिहास में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है, एक स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ा है। हमारे बीच में आज 10 लक्षण महापर्व का 9वां दिन उत्तम मानवीय धर्म के पावन अवसर पर इस राजस्थान की मातृ के लाल भारत के लाल जो आज लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो आज यहाँ पर तस्वीर लाए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि माता जी के दर्शन में बाबा के दर्शन के लिए
बंधु मैं आपको बता दूं 3 जून 2017 को जब आदरणीय सांसद थे सोली लोकसभा में, उस समय यहाँ भाई साहब का पदार्पण हुआ था और इसी कमरे में पूज्य माता से चर्चा भी हुई थी और ये गुरुओं का आशीर्वाद होता है। आज लोकसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। 17वीं लोकसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं और वास्तव में हीरे की पहचान जोबन ही कर सकता है और आप एक नायाब हीरा है। कैसे भगवान निकले थे, सारे पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं। इसके अलावा माननीय विधायक महोदय श्री किशन जी मीणा, जिलाधीश महोदय श्री राहुल अजीत जी भी यहाँ पर हैं बंधुओं, और हमारे बीच में श्री राकेश जी बढ़िया सकल दिगंबर समाज कोटा के उपाध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। महावीर जयंती का पावन दिन था जिस दिन मुनीश्वर नाथ भगवान प्रकट हुए। पूज्य माता जी उस समय यहाँ नहीं थी, देवली में विराजमान थी और फिर माता जी जहाजपुर आई और पूज्य माता जी की प्रेरणा से ये जहाज मंदिर बना और 31 जनवरी 2020 से 7 फरवरी 2020 तक एक ऐतिहासिक पंच कल्याण यहाँ पर हुआ। लाखों भक्त इसके साक्षी बने और हम सब हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री विनोद जी कोटा वाले नहीं हो पाए। उस ऐतिहासिक पंच कल्याण में लाखों भक्त साक्षी बने और आज आप अचानक ही आपका कार्यक्रम बना और बाबा के दर्शनार्थ आप पधारे। आपने विनोद जी को आज इतनी सरलता है, आगे होकर विनोद जी को फोन किया कि विनोद जी मुझे जहाजपुर जाना है, बाबा के दर्शन के लिए दिल्लोरा जाते हुए जहाजपुर बाबा के दर्शन करना है, पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व को पाकर ही हम सब धन्य हैं। ये राजस्थान की माटी धन्य है जिन्होंने एक नायाब हीरे को जन्म दिया है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी स्वस्ति धाम परिवार की ओर से माननीय बिरला साहब का लोकसभा अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। पुष्पगुच्छ भेज करके माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। और वास्तव में धन्य है प्रभु ने जो सरल होता है वो तरल होता है, जो तरल होता है वो बहता हुआ होता है और जो बहता हुआ होता है वो शुद्ध होता है। और इसे शुद्ध पवित्र पहाड़ जो आज एक उच्च पद को सुशोभित कर रहे हैं और इस सरलता के कारण ऐसे उच्च पद पर पहुंचे हैं। देखिएगा हमने स्वस्ति धाम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय हमारे गौरवाध्यक्ष श्री जोहरी लाली जी जो हरिद्वार से हैं, श्री विनोद जी जो अध्यक्ष है और आपके ही क्षेत्र के कोटा के पूरी कार्यकारिणी अनिल जी, जितेंद्र जी, राजस्थानी पगड़ी पहना करके राजस्थान की माटी के लाल का स्वागत कर रहे हैं और 3 बार राजस्थान विधानसभा को सुशोभित किया। अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा में जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है वो बढ़ी है, कार्य क्षमता बढ़ी है हमारे सांसदों की और एक एक क्षण का सदुपयोग इन्होंने कर रहा है। इतने अनुशासन प्रिय हैं, हम सब धन्य हैं। एक एक करके सभी पदाधिकारी आते जाएंगे और आलोक कर जाएंगे। श्री जोहरी लाली जी जो गौरवाध्यक्ष हैं, श्री विनोद जी तोड़ी वाले अध्यक्ष स्वस्ति धाम आएंगे, श्री राकेश जी बढ़िया जो यहाँ के भक्त हैं। पुकारे 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 जहाजपुर भक्तों आओ, आ जाओ
पुकारे जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ पुकारे जहाजपुर। माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं श्री ओम बिरला का। अब मैं रितेश जी सेठी जो ट्रस्टी है, यहाँ के कार्यकारी सदस्य हैं श्री सिद्धार्थ जी अभी पधारेंगे। सिद्धार्थ जी कोटा से हैं। कोटा की पूरी टीम, मैं आपसे निवेदन करूँ सर, कोटा वालों का सहयोग इस टीम पर विशेष रूप से मिला है क्योंकि पूज्य माता जी का पदार्पण कोटा से वरिष्ठ उपाध्यक्ष सकल दिगंबर समाज कोटा और जीएम में हमारे बीच में बीजेपी के जहाजपुर क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे माननीय जोशी जी मेरा साहब से आएंगे, हमारे स्वागत को स्वीकार करेंगे। गोपी जी इनका स्वागत करेंगे, एमएलए साहब का स्वागत करेंगे श्री दानवल जी और देवी जी आएंगे। देखिए आदरणीय गोपी जी भी चीज के प्रति उनके समर्पित। जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एक युवा केवल लादूना जी के लिए है। जिलाध्यक्ष आओ आ जाओ पुकारे जहाजपुर। एक सारे क्षेत्र के अंदर ये हमारा आध्यात्मिक का केंद्र भी है, आस्था का केंद्र भी है और धार्मिक पर्यटन स्थल भी है। उस समय भी माता जी का एक विचार था कि इस स्थल को देश का धार्मिक पर्यटन स्थल, आस्था का केंद्र बनाया जाए। आज पुनः उन्होंने यही बात मुझे जिक्र करी क्योंकि माता जी का संकल्प, विश्वास कि जो भी इस आस्था के केंद्र में आएगा, भगवान तीर्थंकर भगवान के दर्शन करेगा, आशीर्वाद लेगा, उसके मन जीवन के अंदर एक व्यापक परिवर्तन आएगा। और मैं देख रहा हूं कि आपका संकल्प, आपका विश्वास, जो आपने संकल्प इस जगह से लिया था, आज इस संकल्प को मैं पूरा होता देख रहा हूं। और इसीलिए ये मुनि सूत्रनाथ जी दिगंबर जैन का अतिशय मंदिर और हमारी धाम की प्रेरणता स्वस्ति भूषण माता जी के अद्भुत संकल्प की देन है कि ये स्थान इस देश का सबसे आस्था, विश्वास, धार्मिक केंद्र बनेगा। यहां भगवान महावीर के उपदेश, उनके जीवन और उसके साथ साथ देश और दुनिया के अंदर संतों के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान का एक आर्ट और वीडियो, नई टेक्नोलॉजी का ऑडिटोरियम बनाने का संकल्प भी माता जी का है। मुझे आशा है माता जी का सपना भी हम सब मिलकर पूरा करेंगे। मैंने फिर विनोद जी की ड्यूटी लगाई है कि आज ही मैं देखकर 7 नवंबर माता जी ने आदेश दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि 7 नवंबर को कोई विशेष मेरा कार्यक्रम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से पुनः माता जी का दर्शन करने आऊंगा। क्योंकि मैं पिछली बार आया जब भी माता जी का मौन था, आज आया तो भी माता जी का मौन है, लेकिन उस समय पर्याप्त समय के लिए आऊंगा। आज मेरा यहाँ कोई आना नहीं है माता जी, आज तो ट्रांजिस्ट है गुजरने का। अगली बार आऊंगा तो केवल इसी स्थान से आऊंगा, दिन भर के लिए आऊंगा
आपका सानिध्य मिलेगा, आपका अद्भुत ज्ञान मिलेगा, हमें नई प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। उस नई प्रेरणा, ऊर्जा, आध्यात्मिक ज्ञान से हम समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति ले जाने का प्रयास करेंगे। आपको पुनः शत वंदनानि, शत प्रणाम, और आपका संकल्प इसी तरीके से पूरा हो, यही भगवान महावीर की कृपा हम पर बनी रहे। राजस्थान का एक नवीन गीत बना है जो मात्र 60 वर्ष के पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है, विदेशों से भी भक्ति आई है। राजस्थान की आन बान शान जहाज मंदिर बेगम पटेल समाज के इतिहास का पहला जहाज मंदिर पूज्य माता जी की अद्भुत संकल्प शक्ति का परिणाम आपके सामने है। पंच कल्याण के समय आपका सानिध्य में मिलना था, लेकिन व्यस्तता के कारण आप तिलवाड़ा जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री राजूलाल देवी, श्री अशोक जी शर्मा, राम सचिता, राजस्थान जी पैसा रोकेंगे। जिलाध्यक्ष जी का भी स्वागत, अभिनंदन। पहली बार आप यहाँ पधारे हैं। हमारे दंदरा जी के क्लास फेल हो रहे हैं यहाँ पे। पुकारे चाहते हैं आप समय समय पर यहाँ पे आए, जब भी कोटा पधारे, जहाँ को अवश्य आए। तो आओ आ जाओ पुकारे जहाजपुर, भक्तों आओ आ जाओ पुकारे जहाजपुर। पुकारे खजारट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। धर्म स्नेही बंधुओं, 10 धर्मों का आज अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति के लिए है। किसकी प्राप्ति के लिए? उत्तम ब्रह्मचर्य भी कैसा? उत्तम। तो बाकी और जो ब्रह्मचर्य है वो कैसा है? मध्यम, जघन। जिसे आजकल की भाषा में ब्रह्मचर्य शब्द प्रयोग किया जाता है, वो उत्तम नहीं है। 25 कसायों में क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है। अब क्रोध के भेद करो, कितने होते हैं? अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजुलन क्रोध। इसकी डिग्री हो गई। एक 6 महीने से ऊपर चला गया तो वह अनंतानुबंधी बन गया। 6 महीने के अंदर 3 महीने का ऊपर का है तो वो अप्रत्याख्यान बन गया। 15 दिन से ऊपर और 3 महीने के अंदर का है तो प्रत्याख्यान है, और इससे कम वाला है वो प्रत्याख्यान है, संजुलन है। इसी तरह से मान भी है। किसी भी वस्तु का मान, अभिमान यदि 6 महीने से ऊपर तक चला जाए तो वो अनंतानुबंधी मान बन जाता है। अब वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अभिमान तो किसी भी चीज़ पर आ सकता है। मेरा बेटा तो कलेक्टर है, बस हो गया अभिमान। अब ये कितने समय तक चल रहा है, ये उसकी सीमा है, अवधि है। इसी तरह से मायाचारी भी 4 तरह की होती है: अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। मायाचारी
बड़ी सूक्ष्म है, पकड़ना बड़ा मुश्किल है। करते हुए भी ये महसूस नहीं होता कि मायाचारी की जा रही है। और लोभ तो इसका तो क्या कहना है, पाप का बाप है। एक लिस्ट बनाओ कि हमें किन किन वस्तुओं का लोभ है, खाने का, पहनने का, बोलने का, सजने का, संवरने का, साड़ी खरीदने का, ज्वेलरी खरीदने का, धन कमाने का, अच्छा दिखने का, नाम की प्राप्ति का लोभ, मेरा नाम हो, यश का लोभ है, कितने तरह का लोभ है। एक लिस्ट बनाओ। जब संयम से वश में कर लिया, अब तपस्या शुरू कर दी, बाह्य तप शुरू कर दिए, अंतरंग तप शुरू कर दिए। अब तपस्या करने से कर्म भागने लगे। अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो क्या हुआ? अकिंचन धर्म की प्राप्ति हो गई। जब अकिंचन धर्म की प्राप्ति हो गई तो अकिंचन के बाद ब्रह्मचर्य की मंजिल सामने तैयार खड़ी है, पहुंच गए उत्तम ब्रह्मचर्य में। निज आत्मा से आत्मा का ध्यान करने लगे। निज आत्मा से आत्मा का ध्यान करने लगे। तो जब आत्मा आत्मा में पहुंच गई तो उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हो गई। आज जो दिन है वो ब्रह्मचर्य का है या उत्तम ब्रह्मचर्य का है? अरे बोलिए ना, अरे समझ तो लो, कम से कम उत्तम तक पहुंच पाए उसके लिए समझना भी तो जरूरी है। जब तक समझ में ही नहीं आएगा कि चीज है क्या और वहां पहुंचने के बाद होता क्या है, बोलिए ना। मान लो उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हो गई तो उससे क्या हुआ? अनंत सुख। क्या मिला? अनंत सुख। अभी आपने शादी करी है, कितना सुख मिला? कितने सुखी हैं आप शादी करके? अरे बोलिए ना। मुस्कुरा रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा, इसका मतलब दाल में काला है। जितना चाहिए था उतना नहीं मिला है। दाल ही काली लग रही मुझे तो है। यानी कि शादी करी थी सुख के लिए कि दुख के लिए? सुख के लिए। लेकिन पूर्ण सुखी हुए क्या? पूर्ण सुखी शादी से नहीं, उत्तम ब्रह्मचर्य से होते हैं। यदि शादी से ही सुखी होते तो शांतिनाथ भगवान की 96,000 रानियां थी। कितनी? चक्रवर्ती थे ना, चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती हैं? 96,000 रानियां थी और 96,000 को छोड़ दिया क्योंकि सुख, सच्चा सुख यहां नहीं, सच्चा सुख उत्तम ब्रह्मचर्य में है। यदि सच्चा सुख उत्तम ब्रह्मचर्य में है तो 96,000 को छोड़ दिया। तुम्हारी कितनी है? एक ही से हो जाए निभाना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उसमें ही चेचे पे लगी रहती है, पीछे लगी रहती है, ये नहीं किया, ये नहीं किया, सारे दिन शिकायतों की लिस्ट तैयार रहती है पूरे दिन। वहां 96,000 के को भी छोड़ दिया और यहाँ एक भी नहीं। मैं छोड़ने को नहीं कह रही हूं, लेकिन शादी भी एक स्वदार संतोष नाम व्रत है। व्रत, एक अणुव्रत, एक महाव्रत और एक उत्तम ब्रह्मचर्य। तो जिनसे शादी करी है उनको छोड़ करके बाकी में, जैसे पुरुष है तो बाकी में सभी स्त्रियों को माता, बहन, पुत्री के समान समझे, और जो नारी है वो सभी को पुत्र, पिता और भाई के समान समझे। तो ये अणुव्रत में आ गया, इसको सीमित कर दिया। और ब्रह्मचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत पूर्ण रूप से स्त्री को छोड़ दिया। ये ब्रह्मचर्य महाव्रत और उत्तम ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से सारे संसार को छोड़ दिया। ये हो गया उत्तम ब्रह्मचर्य। तो शुरुआत कहाँ से होती है? अणुव्रत से। अणुव्रत ले लिया, अब कभी जीवन में महाव्रत की भी भावना बनेगी। महाव्रत आ गया तो उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो शुरुआत यहाँ से करी जाती है। तो भारतीय संस्कृति जो है वो आज की नहीं है, अनंत काल पुरानी है। कितने काल पुरानी है? अनंत काल, जिसका कोई अंत नहीं है। और इसका उदाहरण आपने देखा भी होगा कि भाई
पूरे पुराने शास्त्र पढ़ो, उसमें एक से एक उदाहरण देखने को मिल ही जाते हैं। तो उसके माध्यम से हम शास्त्रों को पढ़ करके जान सकते हैं, प्रवचन के माध्यम से जान सकते हैं कि किस तरह से हम उत्तम ब्रह्मचर्य तक पहुँचें। तो बंधुओं, आज आपके जितने छोटे छोटे आपने नियम ले रखे थे सब समाप्त हो जाएंगे। एक टाइम खाना, घर का खाना है, पूजा करना, प्रवचन सुनना, ये भी कल से समाप्त हो जाएगा। और फिर से अपने उत्तम अब्रह्मचर्य में पहुंच जाएंगे। अभी तक तो उत्तम का पालन तो नहीं कर रहे थे, मगर उत्तम को मना रहे थे। पालन नहीं कर रहे थे, उत्तम को मना रहे थे। अब वो मनाना भी कल से नमो सिद्धाड़म हो जाएगा। उत्तम दूसरे वाली चीज में पहुंच जाओगे, हैं? तो इसी तरह से करते करते अनंत काल से भ्रमण करते करते आज यहाँ तक आ पहुँचे हैं, और अभी भी पालन नहीं किया तो जाने कहाँ जाना होगा। इसीलिए धर्म हमें संसार से उठा के उत्तम सुख में पहुंचाता है, दुख से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाता है। ये काम धर्म का है, लेकिन धर्म को धारण करना पड़ता है। जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक पहुंचाने वाला नहीं है। या तो हमें धर्म पर सवार होना है, या धर्म हमारे अंदर सवार हो जाए तो पार हो सकते हैं, वरना इसी तरह से ये संसार चलता ही रहेगा। बोलिए 24वें भगवान की। ओम चमत्कार पंडिताय श्री वासुदेव राय, नीचे वाले सब नीचे जाए, ऊपर वाले मेरे साथ चलेंगे। ओम श्री वासुदेव दशम चमत्कार पंडिताय श्री वासुदेव राय, अनंत भक्ताय आलियाम तिरुभाव के माताओं समर्पयामि। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के सबसे महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व चल रहे हैं, और इन पर्वों में त्याग, तप, साधना का विशेष महत्व होता है। और अभी उत्तम त्याग धर्म भी आने वाला है। इस दिन त्याग के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है, और हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। यहाँ पर स्वस्ति धाम में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल में प्रेरणा से भव्य जहाज मंदिर बना, और आज ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस जहाज मंदिर में बड़े बाबा के दर्शनार्थ, अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। उन लाखों भक्तों के भोजन की, आवास की समुचित व्यवस्था यहाँ पर होती है। साथ ही यहाँ पर बड़े बाबा के दर्शन के लिए कई साधु संत यहाँ पर आते हैं, त्यागी वृत्ति आते हैं, उन सबके आहार की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है। तो आप चारों प्रकार के दान के लिए जो सबसे उत्तम जगह है वो है स्वस्ति धाम जहाजपुर। आप यहाँ पर औषध दान देकर के जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए आप व्यवस्था करवा सकते हैं। साथ ही शास्त्र दान के लिए यहाँ पर सरस्वती मंदिर का निर्माण हो रहा है। ज्ञान दान के लिए आप सरस्वती मंदिर में अपना योगदान दे सकते हैं। 1,08,000 रुपए की न्यौछावर राशि से वो राशि आप 3 वर्ष में यहाँ पर भिजवा सकते हैं। 100 रुपये प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे तो 3 वर्ष में 1,08,000 रुपए की न्यौछावर राशि से सरस्वती मंदिर के आप सदस्य बनेंगे। इसके अलावा अभय दान, जितने भक्त यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर यात्री निवास बने हैं। 108 कमरों की धर्मशाला तो बन चुकी है, अब यहाँ पर 55 कमरों का एक मांगलिक भवन बन रहा है। उसमें भी आप 1 कमरे का पुण्यार्जन कर सकते हैं धर्मशाला में, जिसमें 1 कमरे की न्यौछावर राशि है 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए आप 5 साल में किस्तों में भी भिजवा सकते हैं, 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से, और जो एक मुश्त देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। बंधुओं, यहाँ पर पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग चल रहा है, और अन्य साधु संत त्यागी व्रती यहाँ पर आते हैं, उनके लिए आहार दान ध्रुव फंड की स्थापना की गई है, और आप उस आहार दान ध्रुव फंड में भी सदस्य बन सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे सकते हैं। तो बंधुओं, मौका मिला है इस जीवन में कुछ न कुछ करने का, आए हैं कुछ करें, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे करके पुण्य कमाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। धन्यवाद।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।